अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको झूठ, गीबत और हसद के बारे में बताने जा रही हूँ। ये वीडियो ख़ास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स अफसाना खान, SSP हमीद, महाराज दीन कश्मीरी, खुशबू शेख, कशफ खान, जुनैद सैयद, सानिया खान और बंगाली भाई की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जब इंसान मुनाफ़िकत की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। झूठे लोगों की एक बहुत बड़ी सज़ा ये होती है कि उनको अपनी बातों और दावों पर खुद भी यकीन नहीं होता। कह के भूल जाते हैं और भूल के कह जाते हैं। कितना दिलचस्प होता है वो लम्हा जब आपके सामने लोग झूठ बोल रहे होते हैं और आप हकीकत से आशना होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत देर बाद भी पलट कर वापस आ जाती हैं, खुसूसन किसी के साथ बोला हुआ झूठ। झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है। एक दफ़ा बोला गया झूठ आपकी सारी सच्चाई पर सवालिया निशान लगा देता है। झूठ शको तोहमत का मूजिब है और सच्चाई सकूने कल्ब है। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है सच बोलकर हार जाओ। झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, हराम और जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। झूठी कसम को हल्का ना समझो वरना अल्लाह ताला तुमको हलाक कर देंगे। झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नुम की तरफ ले जाती है और आदमी यकीनन झूठ बोलता रहता है और यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे झूठा लिख दिया जाता है। झूठ वही बोलता है जो अल्लाह पाक की पकड़ से नहीं डरता। जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो वो एक सच पर यूं ज़मीं बोस होते हैं कि फिर बहुत से सच दोबारा मिलकर भी उनकी तामीर नहीं कर सकते। इंसान की ज़ुबान झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोलता है और जब ज़ुबान बोलना शुरू होगी तो वो सच ही बोलेगी। अपने कराबतदारों की गीबत करके उनकी कमज़ोरियाँ उछालने वाले, दूसरों की इज़्ज़तों पर बातें बनाने वाले, खुद को ख़ानदानी और दूसरों को कमतर समझने वाले कभी भी इज़्ज़तदार नहीं होते। 3 आदमियों की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नंबर 1 जो हराम माल खाता हो, नंबर 2 जो बकसरत गीबत करता हो और नंबर 3 जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे, जिनसे वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे और उनकी इज्जत से खेलते थे। अपनी ज़ुबान को किसी के ऐबों से आलूदा ना करो क्योंकि ऐब तुम्हारे भी हैं और ज़ुबानें दूसरे लोगों की भी। जो तेरे सामने औरों की बुराई यानी गीबत करता है वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें तुम में से बदतरीन लोगों के बारे में ना बताऊं? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चुगलखोरी करते हैं, गीबत करके आपस में मोहब्बत रखने वालों में तफरका डालते हैं और पाक लोगों के ऐब ढूंढते हैं, ये सबसे बदतरीन लोग हैं। हर गीबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए हलाकत है। आग खुश्क लकड़ी में इतनी जल्दी नहीं लगती जितनी गीबत बंदे की खूबियों को ख़राब कर देती है। जब हसद की बारिश शुरू हो जाए तो फिसाद के पौधे उगने लगते हैं। किसी फ़कीर से पूछा कि हसद क्या है तो जवाब आया कि अल्लाह ताला की तकसीम से इख्तलाफ रखना। हसद हासिद को मरने से पहले ही मार देता है। हासिद के लिए बस यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। किसी से हसद ना करो
बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दिल का बदतरीन लिबास हसद है। जो तुमसे हसद करते हैं दरअसल वो तुम्हें खुद से बेहतर मानते हैं। हसद करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को खा जाती है। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। जिसने हसद पर काबू पा लिया उसने गोया अपने अंदर बैठे एक शैतान पर काबू पा लिया। हसद इंसान का उस वक्त तक पीछा करता रहता है जब तक वो उसे पलट कर मार ना दे, और ये एक बार मारने से भी नहीं मरता, उसे बार बार मारना पड़ता है। उसका इलाज मेहनत, कनात और शुक्र में रखा गया है।